वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम कॉल लगते हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं कि सिस्टम कॉल जो है वो क्या है, एक इंटरफेस है किसके बीच में, प्रोसेस के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, ये आपको सिस्टम कॉल के लिए जो प्रोसेस मैनेजमेंट आप करने जा रहे हो, उसका कंसेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे कि किसी प्रोसेस को अबॉर्ट करना है या उसको एंड करना है, या उसको लोड या एग्जीक्यूट करना है, या उसको क्रिएट या टर्मिनेट करना है, या फिर गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट करना है या सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट करना है। वेट फॉर टाइम, वेट फॉर इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट, फ्री मेमोरी, ये जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई ना, ये सारी की सारी क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये सारे तरह के सिस्टम कॉल्स। अब मान लीजिए कि एक रनिंग प्रोग्राम है जिसको क्या चाहिए, जिसको हॉल्ट होना है, और मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो है वो हॉल्ट होगा। और उसको या तो अब दो तरह से हॉल्ट हो सकता है, या तो नॉर्मली या एबनॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है, हॉल्ट होने का मतलब होता है कि एंड हो गया, वो मतलब वो आया, अपना काम करा, एंड हो गया। नॉर्मली का मतलब होता है कि उसको अबॉर्ट किया गया है, मतलब उसको बीच में कहीं रोका गया है और किसी कारणवश उसे अबॉर्ट किया गया है। अब मान लीजिए जब सिस्टम कॉल बनता है, तो एक्चुअल में जो टर्मिनेट करता है किसी प्रोसेस को, तो टर्मिनेट अगर वो मान लीजिए कोई करंट रनिंग प्रोसेस को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर रहा है, या फिर प्रोग्राम रन हो रहा था और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब वहां पे कोई एरर ट्रैप आया, एरर ट्रैप की वजह से ये काम हुआ। अब ये जो एरर ट्रैप आया है, इसमें खराबी ये होती है कि इसमें मेमोरी का कंजम्पशन होता है और मेमोरी डंप हो जाती है इसके अंदर काफी सारी। एरर मैसेज तो जनरेट हो जाता है, लेकिन मेमोरी जो है उसका थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ये जो डंप है, ये डिस्क के अंदर भी राइट किया जाता है, डिस्क के अंदर भी लिखा जाता है, और इसको डीबगर क्या करता है, एग्जामिन करता है, और जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई है वो यूजर को दिखा देता है कि भैया ये देखो, इस लाइन के अंदर ये कोड में तुम्हारी ये प्रॉब्लम है और इसको तुम सुधार लो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे के पूरे कंट्रोल जो होता है वो कमांड इंटरप्रेटर को ट्रांसफर कर देता है, और ये अब या तो इधर नॉर्मल सिचुएशन हो या एबनॉर्मल सिचुएशन हो, दोनों में करता है। मान लीजिए लेकिन अगर हम बैच सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो कमांड इंटरप्रेटर क्या करता है, या तो पूरी इंटायर जॉब को टर्मिनेट कर देता है, या फिर और सीधे सीधे इंटायर जॉब को टर्मिनेट करा, अगर कहीं एरर आई तो, और नेक्स्ट जॉब की तरफ लग गया। अगर कहीं एरर आती है तो प्रोग्राम जो होता है वो डिस्कवर करता है एरर को और टर्मिनेट करने की कोशिश करता है एबनॉर्मली, और इसके साथ साथ उस एरर की लेवल को भी डिफाइन करता है। आप सी प्लस में कोड लिखिएगा, आपको कोडिंग में अगर कहीं एरर आई है तो वो बताएगा भी कि भाई इस लाइन में तुम्हारी एरर है और तुम इसको करके ऐसा कर लो। और जावा तो कई बार, जावा में तो इंटरप्रेटर होता है तो वो सही भी कर देता है कि क्या आपको मतलब ये तो नहीं है, डिड यू मीन दिस, ऐसा करके वो दिखा देता है। आप रैड या एक्लिप्स यूज करोगे तो उसमें दिख जाता है। और पाइथन भी आप जरा से टाइप करो तो पाइथन खुद ही बोलने लगता है आजकल तो क्या है, आजकल के तो थोड़े इंटेलिजेंट सिस्टम आ रहे हैं, आजकल की जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो आ रहे हैं वो काफी इंटेलिजेंट है। एक प्रोग्राम जो होता है वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो सबसे पहले लोड किया जाता है, वो जाहिर सी बात है, उसके बाद लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, वो फिर दूसरा प्रोग्राम आता है। यहाँ पे जो कमांड इंटरप्रेटर होता है, जो प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करता है, वो या तो डायरेक्टेड या यूजर कमांड या फिर किसी माउस से क्लिक किया गया है, या फिर कोई बैच कमांड चलाई गई है तो एग्जीक्यूट होता है। मतलब लोडिंग की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे लोड करते हैं किसी प्रोग्राम को तब की बात है। अब मान लीजिए कोई नया प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, तो उसके कंट्रोल जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर कहाँ चले जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हुआ उस पर, उसके ऊपर चले जाते हैं। और इमेज जो होती है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की, वो हमेशा मेमोरी के अंदर सेव रहती है, ताकि हम इस मैकेनिज्म को, मतलब यहाँ से अगर कोई आपका नई प्रोसेस आई, उसको तवज्जो दी, वो जैसे टर्मिनेट हुई तो फटाक से दूसरी तरफ जहाँ पे खत्म कर रहा था काम, वहीं से चालू करो। मतलब मैंने अगर कोई कोई काम कर रहा हूँ, यहाँ आया लेक्चर लेने, लेक्चर लेने के बाद मैं वापस तो वहीं जाऊंगा ना उस काम को फिनिश करने के लिए। तो ये इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को भी कॉल करता है इसी तरह से कि भाई मेरा काम हो चुका, अब तुम्हारी बारी, तुमसे मैंने छीना था कंट्रोल, अब तुम्हारी बारी। तो इंटरप्शन आए, अगर एबनॉर्मल इंटरप्शन आ रहा है, कोई दो कॉन्करेंट रनिंग प्रोसेस है और नई जॉब आ गई, तो ये क्या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, बीच में एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, तो दूसरा प्रोग्राम आता है, आयु की वजह से आया, किसी वजह से आया, उसको प्रोसेस मिली, तो जब खत्म कर लेता है अपनी प्रोसेस, तो छोड़ के वापस उसी को दे देता है जो कि एबनॉर्मली रुका था, जो हॉल्ट हुआ था एबनॉर्मली। खैर, जब भी कोई नई प्रोसेस या नई जॉब या नई सेट ऑफ जॉब्स आएंगी, उनको क्रिएट किया जाएगा, और उनके एग्जीक्यूशन के जो जो भी कंट्रोल्स होते हैं उनको बना दिया जाता है। मतलब अब हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उन सेट ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल होता है, जिसमें एबिलिटी होती है डिटरमाइन करने की और एट्रीब्यूट्स को रीसेट करने की, जिसके अंदर आपकी प्रायोरिटी होती है जॉब की, या उसके अंदर जो भी मैक्सिमम अलाउेबल टाइम आएगा एग्जीक्यूशन का,
ये पूरे के पूरे इसको जो लिया जाता है वो लिया जाता है गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट से। मतलब गेट एट्रीब्यूट तो मतलब लिए जाना और सेट एट्रीब्यूट में दिए ना। तो यहाँ पे आप किसी भी जॉब को क्रिएट कर सकते हो। किसी भी जॉब को अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वो इनकरेक्ट है या कोई उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई नई जॉब या नई प्रोसेस का क्रिएशन हो रहा है और हमें उनके एग्जीक्यूशन तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। कोई नई जॉब अगर क्रिएट होती है, कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा काहे के लिए? फॉर फिनिशिंग देयर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे जो ये वेट कर रहे हो ना आप, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम जो है इसको बोलते हैं हम वेट टाइम। और आगे अगर इसके बढ़े तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट के चलते अगर आप वेट कर रहे हो तो उस टाइम को बोलेंगे हम वेट इवेंट। मतलब वो इवेंट होगा उसके बाद ही आपका नंबर लगेगा तो आप उस इवेंट के खत्म होने का इंतजार करोगे, तो वो वेट इवेंट कहलाएगा। वैसे किसी जॉब या किसी प्रोसेस को जैसी कोई मतलब कोई जॉब या कोई प्रोसेस चल रही है, उसको वो सिग्नल पता लग जाता है कि जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ तो वो सिग्नल इवेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं, वो आई, वो वेटिंग में चली गई, अगली वाली जो है वो फिनिश होंगी तब हमारा नंबर आएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल वेट टाइम। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इवेंट आ गया तो इवेंट में वेट करने को वेट इवेंट बोलते हैं। और जब वो इवेंट खत्म हो जाता है तो सिग्नल इवेंट हमारे पास आ जाता है। वो सिग्नल इवेंट का मतलब ये होता है, वो बता देता है कि ना इवेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड, खत्म हो गया इवेंट, अब आ जाओ तुम। तो हम नए सिरे से आ जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है कि चौराहे पे आप खड़े हैं और अगर मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आती है तो आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वो पहले निकलेगी फॉर सिक्योरिटी इश्यूज। आपको बाद में जब वो गाड़ियाँ चली जाएंगी उनका काफिला, तब जाके ट्रैफिक नॉर्मल हो जाता है। तो ये सिग्नल इवेंट जो होता है ये आपको बताता है कि बेसिकली यहाँ पे कोई इवेंट जिसकी वजह से हम रुके थे हमारी प्रोसेस, हमारी जॉब, तो अब वो वापस से अपना काम चालू कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक में वो ये है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। प्रोसेस मैनेजमेंट है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब आपको एक ऐसा मैनेजर है जो कि सब चीजें मैनेज करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सॉफ्ट हैंड देगा। क्योंकि सिस्टम कॉल जो है, सिस्टम कॉल्स के जरिए ही सारे काम हो पा रहे हैं। तो जितनी भी प्रोसेस आ रही हैं या जितनी भी प्रोसेस जा रही हैं या जितनी प्रोसेस वेटिंग में है, कोई इवेंट आया, कोई इवेंट से कोई इवेंट वेटिंग में चला गया, कोई मेमोरी एलोकेट हुई, कोई मेमोरी डंप चली गई, प्रोसेसेस की जो एट्रीब्यूट होते हैं वो आपको सेट करना। भाई प्रोसेस के एट्रीब्यूट भी ऐसे नहीं होते, 10-15 होते हैं। वो सारे के सारे एट्रीब्यूट को सेट करना है। तो सेट एट्रीब्यूट और गेट करना मतलब कहीं से निकालना है, कहीं से रिट्रीव करना है, कहीं से फेच करना है। तो गेट एट्रीब्यूट, ये जितनी भी तरह की चीजें हैं ये सारा का सारा आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें आप सिस्टम कॉल्स को मैनेज कर रहे हो प्रोसेस के लिए। तो ये था सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।